हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज़ वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NIACL AO मेंस के एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में, जो कि 8 अक्टूबर को हुआ था। गुड अटैम्प्ट्स के बारे में भी बात करेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे मेरे प्री स्कोर कार्ड के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके और वीडियो को लास्ट तक देखने से आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी और ख़ुद ही आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि क्या आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो वीडियो है वो मेरी पूरी रिसर्च के ऊपर बना हुआ है, प्लस हमारे जो मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं जिन्होंने रिव्यू दिया है, उस पर बेस्ड एनालिसिस मैं बताने वाली हूँ। क्योंकि आपको पता है कि मेरा प्री का एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई नहीं हुआ था एंड जो भी रीज़न्स है उसके पीछे वो सब कुछ मैंने एक वीडियो में बताया था, जिसमें मेरा स्कोर कार्ड मैंने बताया था आपको। लेकिन उस वीडियो में कुछ मेंबर्स के मेरे पास रिप्लाई आए, मैसेजेस आए कि मैम वो वीडियो में टेक्निकल एरर आ रही है, हम लोग उसको देख नहीं पा रहे स्कोर कार्ड को प्रॉपरली। तो इसीलिए मैं यहाँ पे दोबारा से अपने स्कोर कार्ड एक बार आपको शो कर देती हूँ। एंड जो भी रीज़न है इसके पीछे का मेरे पेपर क्वालिफाई ना होने का, वो सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस में मैंने बताया था। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आप उसको देखते हो तो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को उससे मिलता है। इसीलिए ज़रूर सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस भी देखा करें। ठीक है, तो ये यहाँ बात हो गई। अब उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो एग्ज़ाम आएगा मेंस लेवल का, आपको प्रिपरेशन जो करनी है वो एकदम आपको IBPS PO जैसा भले ही पैटर्न हो, बट IBPS क्लर्क और IBPS PO के बीच का पेपर रहेगा। इवन मैंने आपको ये भी बोला था कि ये मान के चलो आप कि सिमिलर रहेगा आपका थोड़ा IBPS क्लर्क से लेकर के, और देखो पेपर बिल्कुल वैसा ही आया है। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या सेक्शनल कट ऑफ रहेगा और ओवरऑल कट ऑफ रहेगा, कैसे क्या रहेगा इसका सिनेरियो। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सेक्शनल कट ऑफ भी है यहाँ पे और ओवरऑल कट ऑफ भी है, मेंस के अंदर, प्री के अंदर, दोनों के अंदर। ठीक है, सो बिल्कुल यस है इसका। और अगर आपने कुछ भी क्वेश्चन गलत कर दिया है तो आपको पता है कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी है। जो भी क्वेश्चन आपने गलत किया होगा तो 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि फाइनल कट ऑफ कैसे बनेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि फाइनल कट ऑफ जो बनने वाली है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट से और इंटरव्यू से बनेगी। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में डिस्क्रिप्टिव भी हुआ था मैम, तो क्या डिस्क्रिप्टिव ऐड होगा? नहीं, डिस्क्रिप्टिव सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट वो फाइनल मेरिट में आपका जो फाइनल कट ऑफ बनेगी या आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव जो है उसका कोई रोल नहीं है, वो जस्ट क्वालिफाई करने के लिए है आपके पास में। ठीक है, उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम लेवल कैसा रहा। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि IBPS क्लर्क के सिमिलर ही रहा है, या यूँ कह सकते हैं हम थोड़ा सा RRB PO मेंस और IBPS क्लर्क का मिक्सचर रहा है गुड अटैम्प्ट्स की। ठीक है, जो रिव्यू मैंने किया है उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन्होंने जर्नलिस्ट के, या इवन हम दोनों का मिक्सअप में ही बात करेंगे कि जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट का। ठीक है, स्पेशलिस्ट क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट ज़्यादा था, क्योंकि प्रोफेशनल लैंग्वेज भी आया हुआ था। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे रीजनिंग के लिए, तो दोनों ही सिनेरियो में 23 से 25 मार्क्स का बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करके आए हैं, 23-25 मार्क्स का। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पे क्वांट की, तो क्वांट काफ़ी कैलकुलेटिव, जैसे कि ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, DI वगैरह काफ़ी वेरिएबल बेस्ड और उसमें भी कैलकुलेशन, तो 20 to 25 ये ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इंग्लिश वॉज वेरी ईजी, कई स्टूडेंट्स तो 45 तक भी करके आए हैं अपने अटैम्प्ट्स को। तो ऑन एन एवरेज अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं भी है या थोड़ा वीक भी है, तब भी आपने ईजिली 33 to 35 निकाल सकते हो। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इंग्लिश को जैसे हम पढ़ने वन गो में ही वो बन रही है, मतलब हम पढ़ रहे हैं, हमें मीनिंग भी समझ में आ रहा है ईजीली, तो काफ़ी मतलब डुएबल था। तो इंग्लिश यहाँ पे गेम चेंजर रहेगा, इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव। ओके, बताती हूँ मैं कैसे, थोड़ा सा वेट कीजिए। फिर बात करते हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में 25 से 27, जैसा कि मैंने आपको बोला था इंश्योरेंस के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो डेफिनेटली इंश्योरेंस के क्वेश्चंस भी देखे गए हैं, प्लस जुलाई अगस्त से मोस्टली देखा गया, मतलब लास्ट 3-4 मंथ्स का जो है वो आपके पास करंट अफेयर्स आया हुआ है। एंड इसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन टेलीग्राम में मैंने डाल दिए हैं, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, प्लस दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव तो डेफिनेटली पूछा गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज की। तो प्रोफेशनल नॉलेज में स्पेशलिस्ट की पोस्ट से अगर
आपने किया होगा तब भी वो बहुत डुएबल आया है। और प्रोफेशनल नॉलेज में भी आपका जो ऑलरेडी आपने कॉलेज में, स्कूल में या जो भी आपने अपने डिग्रीज़ के टाइम पे पढ़ रखा है ना, एकदम बेसिक चीज़ें, मेरी बात हुई है मेंबर्स से तो उन्होंने यही बताया कि मैम बहुत ज़्यादा डुएबल है, काफ़ी ईजी आ रखा था, स्पेशली प्रोफेशनल नॉलेज। तो 23 से 25 तो ओवरऑल पेपर जो है वो ईजी टू मॉडरेट ही आया हुआ है, ठीक है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल आया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि NIACL की कट ऑफ जो जाती है वो काफ़ी हाई जाती है। इवन मैंने आपको ये भी बताया था प्री की जब रिज़ल्ट आई थी तो मैंने कहा था स्कोर कार्ड आप देखना 80+ तो एटलीस्ट कट ऑफ गई है, ठीक है। जर्नलिस्ट वालों के लिए मैंने वहाँ बात करी थी और आप कट ऑफ देखेंगे कि 81 गई है, तो क्या 80+ के आसपास मैंने आपको बताया था। तो कट ऑफ यहाँ भी हाई जाएगी अकॉर्डिंग टू दी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो यहाँ पे अगर एक ओवरऑल अच्छे अटैम्प्ट्स की बात कर लें जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए हैं तो मेरे हिसाब से ये रहेगा 105 से 110 के बीच में अगर आपका अटैम्प्ट है तो दैट इज़ अ वेरी गुड अटैम्प्ट, आपने अच्छा करने की कोशिश करी है, ठीक है। वेदर ये चीज़ें जो है ना डिपेंड भी करेंगी, अभी हम गुड अटैम्प्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर बात आती है हमारे पास में अगर आप प्रोफेशनल नॉलेज भी इंक्लूड कर देते हो तो 115 से 120। अब देखो ये गुड अटैम्प्ट्स मैं आपको बता रही हूँ जिसमें डिस्क्रिप्टिव भी आएगा आपके पास में, है ना। अब ये क्या होता है ना, जो कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ आपके वैकेंसीज़ को ध्यान में रखते बनती है। स्पेशलिस्ट है तो उसके अंदर कितना क्या सही रहा है, जर्नलिस्ट है तो कितना एक्यूरेसी बच्चों का आया है, ठीक है। उसके अलावा आपका कैटेगरी वाइज जो आप जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस हिसाब से भी आपकी जो कट ऑफ है ना वो वेरी करती है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो डेटा अवेलेबल है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, डेटा अवेलेबल है वो 100+ कट ऑफ का ही आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो मतलब आप ये मान के चलो कि आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ है ना वो डेफिनेटली 100+ तो जाएगी, बट जो मैं आपको नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स बता रही हूँ ना इसके इर्द गिर्द कहीं रह सकती है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द रह सकती है। और स्पेशलिस्ट वालों के लिए भी, क्योंकि इस बार जितने भी पेपर हो रहे हैं ना मेंस लेवल के वो थोड़े से अच्छे लेवल के हो रहे हैं, हालांकि ईजी तो है बट देखो ना क्वांट काफ़ी कैलकुलेटिव है, प्लस इंग्लिश में आपने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट किया, ईजी है तो वहाँ एक्यूरेसी भी तो गड़बड़ हुई होगी ना, वो भी तो आप सोच के चलो, क्योंकि करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स में भी तो एक्यूरेसी ब्रेक होती है। सो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ बनाई जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार इतना गया था तो इस बार भी इतना हद से ज़्यादा चला जाएगा, वो फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली कोई आइडिया आपको इतना अच्छे से नहीं दे पाएगा। तो मेरे हिसाब से मेरी रिसर्च पे बेसिस और जो भी मेरी मेंबर्स से बात हुई उस हिसाब से मुझे लगता है कि गुड अटैम्प्ट्स के आसपास ही आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात कर लेते क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स IBPS PO SBI PO है तो थोड़ा आपको आइडिया वहाँ से लग जाएगा। ये आया था मतलब 10 मार्क्स का था और लेटर, और उसके अंदर 150 वर्ड्स, तो 3 ऑप्शंस थे और ऐसे में आपके 5 ऑप्शंस गिवन थे, ओके। सो 300 वर्ड्स का आया था एंड अगेन 20 मार्क्स का है, तो इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव 30 मार्क्स का है। तो आपके जो 3 ऑप्शंस थे वो थे, एक तो नॉमिनी चेंज को लेकर के लेटर में कि नॉमिनी चेंज करवाना है तो शायद बैंक मैनेजर को या किसी को लेटर लिखना होगा, बिंग वॉचिंग के लिए तो मे बी एडिटर वगैरह को आपको लिखना होगा, ठीक है। और चेंज इन इंटरव्यू डेट, तो इंटरव्यू डेट अगर आप चेंज करवाना चाहते हो तो मे भी हो सकता है कि HR को लेटर आया हो ये वाला। तो ये टॉपिक कुछ इस तरीके से थे लेटर के। और ऐसे के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस वो तो आना ही था क्योंकि आपको पोस्ट ही पता है कि इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन ही इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो वो तो आना ही था, ठीक है। और शायद एक ऐसे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड भी आया हुआ था। इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक याद है तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव की यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डिस्क्रिप्टिव की जो कट ऑफ है वो ऑलरेडी आपको बता रखी है कि इतना तो आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आपको चांसेस है कि आपका मतलब रुक जाएगा ना। अगर वो चीज़ क्वालिफाइंग नेचर है, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली मेंस क्लियर नहीं हो पाएगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कट ऑफ जो है वो 30 में से 15 फिक्स है OBC जनरल EWS के लिए और 30 में से 13.5 फिक्स है SC ST PWD के लिए, ओके। तो क्वालिफाइंग एक नेचर है, मतलब आपको जस्ट क्वालिफाई करना और इतना ईजीली अगर आपने लिखा है अच्छे से प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में फॉर्मेट वगैरह को ध्यान में रखते हुए तो आराम से क्लियर हो जाता है, ओके। तो ये वाली बात है यहाँ पर। तो
देखो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना यहाँ से, ये होता क्या है एग्ज़ाम एनालिसिस का मतलब ये है, अगर मैं अपना सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस देती हूँ कि जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आएंगे ना उसमें प्री में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शिफ्ट वेरी करती है ना, तो शिफ्ट में वो भी चीज़ होता है। अब चलो मेंस में शिफ्ट वेरी तो नहीं करती क्योंकि उसमें एक सिंगल ही शिफ्ट होती है, बट आपको आइडिया लग जाता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज किस चीज़ पे आ रहा है। जैसे कई लोग डिस्क्रिप्टिव को बहुत हल्के में लेते हैं, ऐसा नहीं होता है, मतलब होता बहुत ईजी है, बट अगर आप किसी चीज़ के लिए करके केयरलेस हो जाते हो ना तो वो चीज़ क्वालिफाई आप नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, क्योंकि ये गलती मैं पहले कर चुकी हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। तो ये जो चीज़ें होती है ना छोटी छोटी सी, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। अब जिनका NIACL का नहीं था बट अगर उन्होंने ये वीडियो देखा है तो आपको IBPS PO SBI PO के लिए हेल्प मिलेगी, ठीक है, कि डिस्क्रिप्टिव को तैयार करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके अब यहाँ पे बात आती है कि आप खुद से समझ सकते हो कि क्या आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, खुद से ही आपको एक आइडिया लग चुका होगा, ठीक है। अब फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको सीधी सलाह दूंगी कि आप तैयारी करना शुरू करो, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, इन केस यहाँ इफ एंड बट होता है, भगवान ना करे, तो आपका आगे का एग्ज़ाम तो होगा ना PO का या फिर SBI का, तो उसमें भी इंटरव्यू आपको हेल्प मिलेगी, ठीक। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, हिट कर देना लाइक बटन, और देखो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।